नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसिटिक अम्ल पढ़ाने जा रहा हूँ। एसिटिक अम्ल को प्रायः सिरका अम्ल के नाम से जाना जाता है, जिसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। साधारण नाम एसिटिक अम्ल होता है। अन्य नाम एसिटल हाइड्रॉक्सिल या सिरका होता है। इसकी खोजकर्ता स्ट्रा ने किया था जो 1720 ईस्वी में, परंतु पूर्ण रूप से लेवोसियर नामक वैज्ञानिक ने 1786 ईस्वी में किया था। इसका अणु सूत्र C2H4O2 होता है। अणु भार 60.05 ग्राम प्रति मोल होता है। बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि। जब प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल को माइक्रोडर्मा एसिटिक जीवाणु की उपस्थिति में वायु के साथ किण्वन कराया जाता है तो यह एसिटिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। विधि, इस विधि में चीड़ की लकड़ी की छीलन को पुराने सिरके से नम कर लिया जाता है तथा इस छीलन को छिद्रित ढक्कन तथा 80 तली वाले लकड़ी के गोल पात्र में डाल दिया जाता है। इस पात्र में ऊपर लगी एक नली द्वारा एथिल अल्कोहल का 10 से 12% विलयन धीरे धीरे मिलाया जाता है, जिससे यह 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर माइक्रोडर्मा एसिटिक जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जो एल्कोहल का ऑक्सीकरण करके एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे इस प्रक्रम में कई बार दोहराने पर एसिटिक अम्ल का 8 से 10% विलयन प्राप्त हो जाता है। परंतु इस विधि में कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं, जिसको सोडियम कार्बोनेट द्वारा आश्रित करा के सोडियम एसीटेट के क्रिस्टल प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें सुखाकर गर्म करने पर यह निर्जल सोडियम एसीटेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा आसवन कराने पर यह 99.5% शुद्ध एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे 16.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करके 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल के बर्फ के समान श्वेत क्रिस्टल प्राप्त कर लेते हैं, जिसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहते हैं। भौतिक गुणधर्म, यह स्वाद में खट्टा होता है। यह रंगहीन सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध वाला संक्षारण द्रव है। यह जल में विलेय होता है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल तथा वायु से भारी होता है। रासायनिक गुणधर्म, अम्लीय गुण। जब एसिटिक अम्ल को जल में घोला जाता है तो यह वियोजित होकर H+ आयन देते हैं। सिम्ट अपक्रिया, जब एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह प्राथमिक एमीन देते हैं। इस अपक्रिया को ही सिम्ट अपक्रिया कहते हैं। एसिटीकरण विधि, जब एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल द्वारा सांद्र H2SO4 या शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह एस्टर का कर लेते हैं। इस अभिक्रिया को ही एसिटीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। PCl5 के साथ अभिक्रिया, जब एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यह एसिटिल क्लोराइड का निर्माण कर लेते हैं। अपचयन विधि,
जब एसिटिल अम्ल को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो यह अपचयित होकर एथेनॉल बना देता है। हैलोजनीकरण या HVZ, इसको कहते हैं हैल बोल्डहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल में क्लोरीन या ब्रोमीन प्रवाहित किया जाता है तो यह मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं, परंतु अत्यधिक मात्रा में क्लोरीन या ब्रोमीन मिलाने पर यह डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल बना लेते हैं और अधिक मात्रा में मिलाने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड एसिटिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। इस अभिक्रिया को HVZ अभिक्रिया कहते हैं। उपयोग: सिरके के रूप में, अचार बनाने में, इसके लवणों का उपयोग औषधि बनाने में, रंग कागज रेशम के उद्योग में और रबड़ के स्कंदन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।